हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2024 बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, 2024 बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप इन 40 टॉपिक को अच्छे से कंठस्थ रूप से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको मैथ्स में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो चैप्टर 1 पे आ जाइए आप। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है, तो 1.1 में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आनी ही चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको देख सकते हो। और 1.2 में आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता है तो आप आराम से इसे कर सकते हो। फिर 1.3 में हमें सिद्ध कीजिए √3 √5 अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको लिखना ही है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें लिखने का ही आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी चैप्टर 1 की वास्तविक संख्याओं की। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है अगर कंप्लीट नहीं किया है तो। ठीक है, अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं बहुपद की, तो 2.1 में आपको क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसमें से एक्स अक्ष पे वो जो लाइन ड्रॉ रहेगी वही आपके शून्य की संख्या रहेगी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अवश्य देखिए। 2.2 में गुणनखंड विधि आती है तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि गुणनखंड पर ही आधारित है। और 2.3 पर हमें क्या करना है, विभाजन विधि है, उसमें सिर्फ विभाजन एल्गोरिथम है, जिससे आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं करूँ बात दो चर वाले रेखिक समीकरणों की। दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या है, 3.1 में आपकी ग्राफी विधि, अगर ग्राफी विधि याद है 3.1 के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अगर मैं 3.2 में रेखिक युग्म की शर्त आपको याद है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के, ऐसी कुछ शर्त आपको पता होगी, तो ये भी आप कर लोगे आराम से। और 3.3 में क्या है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दोनों है, ये आती है आपको, तो आप 3.3 को फोड़ दोगे आराम से। ठीक है, इसके बाद 3.4 में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को चुनना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सी विधि से आंसर हमारा आ रहा है, तो 3.4 में यही करना है। और 3.5 में आपको वज्र गुणन विधि आएगी। ठीक है, ये तो आपकी तीन पार्ट की बात हो गई। अब अध्याय 4 पर हम बात करेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में तो द्विघात समीकरण की मैं बात करूँ आपको 4.1 में जांच करना है और समीकरण बनाना है। जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप दे दिया जाएगा और उसमें संख्या हमें लिखनी रहती है, बनाना पड़ता है। 4x + 3y ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन बनाना रहता है। और 4.2 में क्या आ गया, फिर से गुणनखंड विधि आ गया, जो हमारी 2.2 में था ना, वही यहाँ पर करना है हमें। ठीक है, और 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि अगर आपको पता है तो आप सही में कर लोगे, ये भी कर लोगे। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है 4.4 में, मूलों की प्रकृति, जैसे वास्तविक मूल आता है, एक होता है एक वास्तविक मूल, एक बराबर मूल, और एक होता है विभिन्न मूल। ये 3 प्रकार के मूल होते हैं इसमें, आपको इसमें चेक करना है कौन सा मूल इसमें आएगा। फिर मैं बात करूँ समांतर श्रेणी चैप्टर 5 की, तो ये आपका 5.1 में आपको प्रथम पद तथा सार्वंतर ही निकालना रहता है। जैसे प्रथम पद दिया तो दिया रहता है a बराबर कुछ ही संख्या दी रहती है, और सार्वंतर d बराबर हमें अगले पद में से प्रथम पद को घटाना रहता है, तो हमारा सार्वंतर निकल जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5.2 में एनवा पद ज्ञात करना रहता है, 5.2 प्रश्नावली में एनवा पद ज्ञात करना रहता है, और इसका सूत्र ये है एन बराबर a प्लस n-1 d, ये इसका सूत्र है। ठीक है, फिर 5.3 में समांतर श्रेणी का योग, इसके दो सूत्र लगते हैं, एस एन बराबर n कोष्टक n+1/2, और एक और सूत्र है इसका एस बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ये दो फॉर्मूले लगते हैं और आपका 5.3 प्रश्नावली भी खल्लास हो जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो ठीक है, लाइक कर दीजिए, आपका मन हो तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ठीक है, तो प्रश्नवाली 6.1 में आपको समरूप आकृतियों को पहचानना रहता है। आकृति कैसी होती है, समरूप होती है, सर्वांग सम होती है, कौन सी होती है, ये आपको ये प्रकार होते हैं आकृति के, तो इनमें से आपको पहचानना रहता है। अगर मैं 6.2 में बात करूँ तो दो प्रमेय आपको याद
होना चाहिए। एक होती है आधार अनुपातिकता प्रमेय और एक होती है थेल्स प्रमेय। ये दो प्रमेय अगर आपको आती है 6.2 में, तो आप 6.2 में सिद्ध कर दोगे किसी भी सवाल को। अगर 6.3 में मैं बात करूँ प्रश्नावली, तो त्रिभुज की समरूपता आपको आनी चाहिए, जो कि AAA प्रमेय होती है। अगर 6.4 प्रश्नावली की मैं बात करूँ, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है। क्षेत्रफल से आप इसके क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इन सभी पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं चैप्टर 7 की बात करूँ, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें क्या होता है, 7.1 में हमें दूरी सूत्र का प्रयोग, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। और दूरी सूत्र का मैंने लिखा भी है, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र होता है। और 7.2 में आपको किसका प्रयोग करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। विभाजन सूत्र को किस ट्रिक से कर सकते हो आप, 12, 21, 12, यानी जैसे कि m1x2 + m2 x1, m1 + m2। फिर y के लिए भी ऐसे ही करना है, 12, 21, 12, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, इस प्रकार से। और 7.3 में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है, जिसका सूत्र है 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, ठीक है। तो ये सात पार्ट की हमारी बात हो गई। अगर मैं पार्ट 8 की बात करूं, तो त्रिकोणमिति है। इसमें क्या करना रहता है, 8.1 में तो हमें मान ज्ञात करना है। जैसे एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाएगा, जिसकी दो भुजा दी जाएगी आपको, और तीसरी भुजाओं को ज्ञात करना है। तो उसे किससे ज्ञात करेंगे, एक होती है पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं अपन, और लाल बट्टा कक्का से भी कर सकते हैं। जो कोण बनेगा उसके सामने की भुजा वही होगी, ठीक है। तो हम करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। तो 8.2 में हमें मान ज्ञात करना है। इसमें मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होगी तो आप इसके मान भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिक के साथ मैंने इस पर वीडियो बनाई है कि कैसे आप त्रिकोणमिति की सारणी बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अवश्य देखें। अगर 8.3 में तो सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे, और आपको त्रिकोणमिति की सारणी याद है और कुछ सर्वसमीकरण याद है, तो आप 8.3 में सिद्ध कर सकते हो प्रश्नों को, ठीक है। 8.4 में सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए, तभी आप 8.4 के प्रश्नों को हिला पाओगे, नहीं तो आपसे प्रश्न भी नहीं हिल सकते वो। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं दोस्तों, तो ये चैप्टर 8 है ना, इसका भाई है। अगर आपने चैप्टर 8 कर लिया तो इसे कुछ नहीं करना। इसमें दो कोण होते हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। कोण के हिसाब से इसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें एक सूत्र लगता है लाल बट्टा कक्का, एक ट्रिक होती है, उससे आप इसका कोण माप सकते हो। और चैप्टर 10 में तो वही है व्रत, इसमें दो प्रमेय लगती है, 2-4 प्रमेय लगेगी, और क्वेश्चन फेफड़ी फेंक देगा आपके सामने। अगर चैप्टर 11 की मैं बात करूँ, तो ये होता है रचनाएं। रचनाएं में क्या है, इसमें लिखना रहता है रचनाएं, और रचनाओं का मापन करना रहता है। और देख लीजिए, चैप्टर 12 की मैं बात करूँ, वृत्त तो संबंधित होता है ये। और चैप्टर 13 ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए अगर आप इसे करना चाहोगे। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में अच्छे नंबर लाना है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने ही होंगे। आगे देख लीजिए, चैप्टर 14 है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या होता है, 14.1 में आपको माध्य निकालना रहता है। इसकी दो विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि, और एक और है पग विचलन विधि। आप तीनों से भी निकाल सकते हो। मेरे लिए तो ये प्रत्यक्ष विधि बहुत सरल लगती है, इससे आराम से निकल जाता है। इसका सूत्र भी है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ये इसका सूत्र है, इससे आप निकाल सकते हो। और बहुपद 2 में इसका ये सूत्र है, इससे आप निकाल सकते हो। इसमें सारणी बनती है, जो आप इसे एक वीडियो देखोगे मेरी, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, कहाँ सूत्र अप्लाई करना है। तो ये इसका सूत्र हो गया। फिर 14.3 में माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर L + N/2 माइनस CF का मान यानी संचयी बारंबारता होता है इसमें, बटा F × H, ये इसका सूत्र है। इसे भी हम आराम से हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसे पूरा अध्याय समाप्त कर दिया, इसे एक ही वीडियो में, 3 मिनट की वीडियो है ना, मैंने समाप्त कर दिया इसे। और चैप्टर 15 की मैं बात करूँ, प्रायिकता बहुत 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 ही आसान चैप्टर है ये। जैसे
इसमें एक सूत्र लगता है कुल परिणाम बराबर क्या होता है हमारा अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। ये अगर इसकी भी आप वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या इसमें करना है हमें और कौन सा सूत्र अप्लाई कहाँ करना है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अगर आप ये 40 टॉपिक्स हल कर लेते हो, आपको पूरी अच्छे कंटेस्ट आता है, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।